इस दरवाजा बंद कर अंदर की तरफ चली गई और अनजान बस उसे जाते देखता रह गया। ख्वाहिश मुँह फुलाते हुए अंदर आई और बेड पर बैठकर बोली, ऐसे कोई करता है क्या? जैसे मिस्टर ग्रीन आज मेरे साथ करते हैं। बात बात पर मेरी इंसल्ट करते हैं। जब मन करता है मेरे पास आते हो और जब मन करता है मुझे ऐसे ही खुद से दूर कर देते हैं। अब मैं भी नखरे दिखाऊंगी। ये कहती है ना, बीवियों की तरह नखरे ना दिखाओ, लेकिन मैं दिखाऊंगी। मुझे भी हर्ट होता है ना। इतना बोलती हुई उसने सच में किसी बीवी की तरह मुंह बनाया हुआ था। उसने अपनी हालत की तरफ देखा। शर्ट पे ही अनजान उसे यहाँ तक ले आया था। कुछ सोचती हुई बोली, मैंने मिस्टर किरीट को रूम से बाहर तो कर दिया, लेकिन अगर उन्होंने मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा किया तो एक तो उनका इतना बवाल है कि मुझे उनसे डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनजान गुस्से से उसी दरवाजे को घूर रहा था। वो एक तेजी स्माइल के साथ बोला, मेरे सामने इतना एटीट्यूड, नो चिली फ्लेक, ये तो तुमने गलती कर दी। इतना कहकर वो सामने दूसरी रूम में चला गया, जो कि ख्वाहिश के रूम के बिल्कुल साथ ही था। वो उस रूम में आया और सीधा बालकनी की तरफ गया। बालकनी से वो ख्वाहिश के रूम की बालकनी में आया और बालकनी का दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने ख्वाहिश बेड पर लेटी हुई थी, जैसे उसे अनजान से ना कोई डर हो और ना ही कोई उसकी फिक्र। वैसे जैसे ही ख्वाहिश को लगा कि कोई इसके रूम में आया है, ख्वाहिश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने की तरफ देखा तो अल्जाब को देखकर उसका गला सूखने लगा। अल्जाब उसे शांत एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए उसके पास आया। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ पर? अल्जाब हल्की आवाज में बोला, क्यों? तुम यहाँ पर किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी? किसी और का इंतजार था तुम्हें? ख्वाहिश ने मुंह बनाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। आपके अलावा ना मैंने किसी के बारे में सोचा है और ना ही मुझे किसी के बारे में सोचने की इजाज़त है, और जिस काम की मुझे इजाज़त ही नहीं, काम को मैं नहीं करूँगी। अल्जाम उसके पास आता हुआ बोला, तो दरवाज़ा क्यों बंद किया? इजाज़त तो तुम्हें दरवाज़ा बंद करने की भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश का गला और भी ज़्यादा सूखने लगा। अल्जाम उसके बिल्कुल करीब बढ़ने लगा। ख्वाहिश अपने आप को पीछे की तरफ करने लगी। अनजान ने उसके पैर को पकड़ा और बोला, भाग कहाँ रही हो? ख्वाहिश हड़बड़ाते हुए बोली, भाग भाग ले रही हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं गुस्सा थी इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज आप मुझे वो सब मत बोलिएगा जो हमेशा बोलते हो, मुझे हर्ट होता है। अनजान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ख्वाहिश के पैरों को पकड़कर उसने नीचे की तरफ खींचा तो ख्वाहिश बेड पर पूरी नीचे की तरफ हो गई। अगले ही पल अनजान उसके ऊपर झुका और बोला, अब अगर गलती तुमने की है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। ये बोलते हुए अनजान की उंगलियां ख्वाहिश की गर्दन पर चल रही थी। ख्वाहिश बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती हुई बोली, कैसी कैसी सजा? अनजान अपने हाथ उसके कान के पास लाया और बोला, कुछ ज्यादा ही हाथ चल रहा है। तुमने आज अपने चिली फ्लेक, बस अब तुम्हारे हाथ नहीं चल पाएगी। कहकर उसने साइड ड्राइवर को खोला तो ख्वाहिश हैरानी से देखती रह गई। वो तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन अनजान ने जल्दी से उसको हाथों को पकड़ा और बेड के किनारे लगा दिया। ख्वाहिश गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज मिस्टर ग्रीनलाइट, ऐसे मत कीजिए। आई प्रॉमिस आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। मैं तो कभी दरवाजा बंद ही नहीं करूँगी। अनजान ने अपने हाथ में पकड़े हुए हैंड कप को गोल गोल घुमाया और बोला, आइंदा तुम ऐसी कोई गलती ना करो, उसके लिए सजा देनी तो जरूरी है। इतना बोलकर उसने ख्वाहिश को ऊपर की तरफ डाल दिया। ख्वाहिश बस मुंह फैलाते हुए उसकी तरफ देखती रह गई। अगले पल अनजान अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकते हुए ख्वाहिश के पास आया। उसे देखते हुए ख्वाहिश के चेहरे की एक्सप्रेशन थोड़ी चेंज होने लगे। अनजान इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि ख्वाहिश भी अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। भले ही दोनों के बीच जितनी मर्जी लोग जो हो, अनजान जितनी मर्जी उसे कड़वी बातें कहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश उसके लिए पिघल ही जा रही थी। जब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि ख्वाहिश भी अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। भले ही दोनों के बीच जितनी मर्जी लोग जोक हो, अनजान जितनी मर्जी उसे कड़वी बातें करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश उसके लिए पिघल जाती थी।
अंजाम जाकर उसके बगल में लेटा और बोला, हाथ दर्द तो नहीं हो रहे ना? ख्वाहिश मुँह बनाते हुए बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर ग्रीन आई, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप तो वही करोगे ना जो करना चाहते हैं आप। मुझे लगता था कि आप गुस्से में वो सब बातें बोल देते हैं, लेकिन आप सच में हार्ड हॉन्टेड ही है और आपके लिए मैं एक मिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं। खैर उसकी आंखों में नमी तैर गई और जाप डेविड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा। उसने ख्वाहिश की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। उसका हाथ ख्वाहिश की पीठ पर जाने लगा था। अलिया टॉक्सिक वॉइस में बोला, हाँ मैं हूँ हार्ड हार्टेड और हमेशा हार्ड हार्टेड ही रहूँगा, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। ख्वाहिश व्यंग से हंसकर बोली, मेरी कोशिश करने से क्या हो जाएगा, आपके लिए खाना कितने प्यार से बनाया था मैंने, आपने तो वो भी नहीं खाया। क्या होता अगर दूध वाले खा लेते तो कुछ चला जाता क्या? नहीं, कुछ भी नहीं जाता, बस मेरे दिल को। वो बोल रही थी कि अंजाम ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारे दिल को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये मैं क्यों सोचूं। ख्वाहिश की आंखों में आंसू लुढ़क गए। बोली, हाँ ये भी सही कहा आपने, मेरे दिल से आपको क्या मतलब होगा मिस्टर गिरनाई, आपको तो बस मेरा जिस्म चाहिए ना, तो रोके क्यों है, कीजिए जो करना चाहते हैं आप, बस सिर्फ जिस्म से कीजिए, दिल को क्यों हर्ट करने पर तुले हैं आप। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रुआसी हो गई थी। इतना खाकर अंजाम उससे अलग हुआ और तकिए पर सर रखकर लेट गया। ख्वाहिश ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। अंजाम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ख्वाहिश का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो सच में अंजाम कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक पल में इतना गुस्सा और एक पल में इतना सॉफ्ट हो जाएगा। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अंजाम चुपचाप सीधा लेटा हुआ था, लेकिन ख्वाहिश बार बार करवट ले रही। अंजाम का पता नहीं, लेकिन ख्वाहिश को अंजाम की आदत लगती जा रही थी। वो अंजाम की तरफ देखते हुए मन ही मन, कितने खरूस है ना आप मिस्टर गिरिराज। अंजाम बोला, हाँ हूँ, तुम तो नहीं हो रहा, तो बस अपने से मतलब रखो, मेरे बारे में इतना मत सोचो, समझ नहीं आऊंगा और मुझे समझने के चक्कर में तुम समझ से जाओगी। अंजाम की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें बड़ी हो गई। उसे कैसे पता कि ख्वाहिश ने अपने मन में क्या कहा था। राम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, अब अगर जरा सी भी हिली तो एक बार फिर से तुम्हें पाल दूंगा, फिर मत कहना कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हॉर्टेड हूँ, अगर कहती भी रहोगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। उसके सोने के बाद अंजाम ने अपनी आंखें खोलकर एक पल उसके चेहरे को देखा और ख्वाहिश की कही हुई बातें अंजाम के दिमाग में घूमने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, जो तुम सोच रही हो ना चिली फ्लेक, वो कभी नहीं हो सकता। अंजाम तेरे हाथ तुम्हारे साथ से जिस्म का रिश्ता रखेगा, ना तुम उसके दिल में आ सकती हो और ना ही उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह होगी, ना ही उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह हो सकती। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त ख्वाहिश ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से अपने बगल में देखा। वहां पर अंजाम नहीं था, रूम का दरवाजा खुला था। तभी ख्वाहिश की नजर साइड टेबल पर रखे हुए एक फोन पर गई, जो ख्वाहिश का नहीं था। तभी वो फोन बजा। ख्वाहिश ने फोन पर देखा तो एक कॉल आ रहा था। अंजाम का नंबर उसे नहीं पता था, इसलिए उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया। सामने से अंजाम की आवाज आई, अगर उठ गई हो तो ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, या फिर आज भी किसी और के पास जाने का इरादा है। ख्वाहिश का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, लोग सुबह सुबह ऐसे बात करती है मिस्टर गिराई, आप की तरह टोटू नहीं मारते। अगर आप भी प्यार से बात कर लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अंजाम सर्द लहजे में बोला, क्लोजेट में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, जो पहनना है वो पहन लेना, किचन में सब है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेना और टाइम पर ऑफिस पहुंच जाना। अंजाम दरियान को लेट जाना पसंद है, लेकिन किसी का लेट आना बिल्कुल नहीं। इतना कहकर अंजाम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और ख्वाहिश बस फोन की तरफ देखती ही रह गई। वो बेड से उठकर क्लोजेट की तरफ आई और क्लोजेट खोल कर देखा तो वहां पर इंडियन वियर रखे थे, प्लाजो साड़ियाँ और कुछ कुछ बैटल ड्रेस भी रखी थी। ना सिर्फ कपड़े बल्कि पूरा क्लोजेट ही ऐसी
ऐसी शरीर और फुटवियर से भरा हुआ था और सबको देखते हुए ख्वाहिश के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। वहीं दूसरी तरफ तिरहाल फार्म हाउस में एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड में आकर रुकी। उस गाड़ी में से वर्तिका बाहर निकली और तेज कदमों के साथ अंदर आते हुए बोली, आज तो मैं उस लड़की को पकड़ कर ही रहूंगी जो अल्जाम के दिल में अपनी जगह बना रही है। अगर उसे असली जगह नहीं दिखाई तो मैं भी वर्तिका तिरहाल नहीं। इतना कहते हुए वो सीधा अल्जाम के रूम में आई। उसने देखा कि अल्जाम बेड पर ब्लैंकेट में लेटा हुआ है। उसकी पेट ब्लैंकेट से साफ दिखाई दे रही थी। वर्तिका ब्लैंकेट की तरफ देखते हुए बोली, लगता है अभी तक इन लंबड़ की गुड मॉर्निंग नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना इन्हें गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। इतना कहकर वो बेड के पास आई और ब्लैंकेट को खींचा। उसे देखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे उस ब्लैंकेट में अल्जाम के साथ और भी कोई है। लेकिन जैसे ही वर्तिका ने ब्लैंकेट खींचा, नीचे पिलो के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहीं अल्जाम ने अपनी आंखें मसलते हुए अपनी आंखों को खोला और वर्तिका की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। वर्तिका गुस्से से अल्जाम को देखने लगी। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलकर वॉशरूम के अंदर आई, लेकिन वॉशरूम में भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अल्जाम अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है, बाय बाय। उसे देखने की वजह तुम इधर उधर देख रही हो। वर्तिका की एक्सप्रेशन देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कल ही एक बार फिर उसे किसी खास आदमी ने बताया था कि अल्जाम जिस लड़की के साथ पार्टी में था और आजकल जो लड़की उसकी पर्सनल असिस्टेंट है उसका नाम ख्वाहिश है और वो अल्जाम के साथ उसके फार्म हाउस में ही रहती है। इसलिए वर्तिका फार्म हाउस में आई थी ताकि अल्जाम ने उसे जो बातें कही इसका मतलब वो ख्वाहिश से ले सके। लेकिन अब ख्वाहिश उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो गुस्से से दबदबाते हुए बाहर हॉल में आई और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साहब के साथ रहती है। वो सर्वेंट डर से कांपते हुए बोली, लेकिन सर के साथ तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वर्तिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ख्वाहिश नाम की लड़की यहीं पर रहती है। बताओ मुझे वो कहाँ है। फिर में होगी, पक्का बीवी बनने की कोशिश कर रही होगी। और ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन किचन में भी उसे सर्वेंट के अलावा और कोई नजर नहीं आया। तभी अल्जामा राइया लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और बोला, क्या हुआ बेबी, लगता है कोई ड्रामा होने वाला था, लेकिन शुरू होने से पहले ड्रामा फ्लॉप हो गया, इसलिए काफी गुस्से में हो। वर्तिका उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। वो अल्जाम के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मेरे आने से पहले ही तुमने उस ख्वाहिश को यहाँ से गायब कर दिया, पर कब उसे मुझसे छुपा कर रखोगे। ऑफिस में तो वो आएगी ना, वहां पर उसका वो हाल करोगी कि किसी को वो दिखाने लायक नहीं रही। ख्वाहिश का नाम सुनकर अल्जाम की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई, पर फिर वो बड़े ही दिलकश अंदाज में मुस्कुराया और बोला, तुम भी कैसी बातें करती हो वाइफ। जानती भी हो तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी गुस्सा करने से पीछे नहीं हटती। चलो तुम्हारा गुस्सा शांत करो। ये कहते हुए उसने वर्तिका का हाथ पकड़कर लगभग से उसे अंदर रूम में खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। वर्तिका हैरानी से उसे देखती हुई बोली, तुम होश में तो हो ना, क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसे सेडक्टिव नजरों से देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। उसके इरादों को समझकर वर्तिका की आंखें बड़ी हो गई। अल्जाम ने उसके पास आकर उसे बेड पर धक्का दे दिया तो वर्तिका बेड पर लेट गई। वर्तिका बेड पर लेटी हुई थी और अल्जाम अपनी जगह पर खड़ा था। वर्तिका उसे घूरते हुए बोले, क्या करने का सोच रहे हो तुम। कहीं आज अपनी बीवी पर प्यार तो नहीं आ रहा है तुम्हें। अल्जाम उसके ऊपर झुका और बोला, क्यों, अगर अपनी बीवी से प्यार करोगे तो कोई गुनाह हो जाएगा। आखिर बीवी हो तुम मेरी, बीवी वाला थोड़ा फर्ज तो निभा ही सकती हूँ ना। वर्तिका को अल्जाम का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब महसूस हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अल्जाम इस तरह से उसके करीब आ रहा है। पिछले कई सालों से दोनों कभी एक दूसरे के सामने ढंग से खड़े भी नहीं हुए थे। एक दूसरे को छूना तो दूर, पिछले कई सालों से तो अल्जाम तिरहाल मैंसन तक था। वो
वो सिर्फ और सिर्फ या तो परी से मिलने और परी के जाने के बाद परीक्षा से मिलने आता था। वो हंसी और बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो तुम्हारी भी कुछ नीड होगी, मैं तुम्हारी नीड पूरी कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलियाब हंसा और बोला, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, लेकिन बेबी मेरी नीड को पूरा करने की औकात नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैं वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता जो कोई भी गहरा गहरा इस्तेमाल करे। उसकी बात सुनकर वर्तिका की आंखें बड़ी हो गई। अल्जाम उसके ऊपर से हटा और अपने फोन पर कुछ करने लगा। अगले ही पल टीका की आंखें हैरत में फैल गई और वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। सामने एलईडी पर उसकी और अमल की तस्वीर चल रही थी। ना सिर्फ अमल की बल्कि वर्तिका उन तस्वीरों में कई आदमियों के साथ थी। किसी की बाहों में झूलती हुई तो किसी के गले से लगी हुई, किसी के साथ किस करते हुए तो किसी के साथ। तो ऐसी तस्वीर थी कि वर्तिका खुद नहीं दिख पा रही थी। अंजाम ने अपना फोन अपनी एलईडी से कनेक्ट कर रखा था। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। वर्तिका गुस्से से चिल्लाते हुए उस एलईडी के पास आई, उसे बंद कर दिया। अंजाम हंसा और बोला, क्या हुआ बेबी? अपने ही पिक्चर्स देखकर इतना ज्यादा गुस्सा? अपनी ही शक्ल से नफरत हो गई है क्या? हो भी सकती है, मुझे भी तो उस शक्ल से नफरत हुई है। वर्तिका चिल्लाकर बोली, यू जस्ट शट अप, करना क्या चाहती हो तुम? अंजाम उसके पास आया और बोला, वही जो तुम करने आई थी, ड्रामा विद लाइट्स ऑफ स्माइलेस। रेखा अपनी जगह पर खड़ी खड़ी गुस्से से कांप रही थी। अंजाम ने इधर उधर देखा और बोला, क्या हुआ? अभी तक वो नहीं मिली ना जिसे तुम ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी? यही पता लगाने आई थी ना कि आजकल मेरे दिल और रातें किसके साथ बीत रही है। पर अफसोस यहाँ पर तो मैंने तुम्हें ही इंटरेस्ट ले लिया। वर्तिका हड़बड़ाते हुए बोली, ये सब जो तुम दिखा रहे हो मुझे ये सच नहीं है। आई नो ये सारी पिक्चर्स तुमने फेक बनवाई है। अंजाम ने गहरी सांस ली और बोला, पिक्चर्स फेक हो सकती है, लेकिन ये आदमी सामने से आकर तुम्हारे साथ रिलेशन होने की दे दे तो। वर्तिका की आंखें बड़ी हो गई। जिन आदमियों के साथ वो थी सब अंजाम के साथ कनेक्ट ही थे। कोई अंजाम का बिजनेस पार्टनर था तो कोई उसके लिए काम करता था। वर्तिका ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। अंजाम उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैं बहुत बुरा हूँ बेबी, बहुत कैरेक्टरलेस हूँ। शायद दिन किसी और के साथ तो रात किसी और के साथ होती है, लेकिन मेरी उंगली तुम तब उठाना जब तुम शरीफ हो, वरना उंगली नहीं सीधा हाथ तोड़ दूंगा। लतिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ओह तो ये सब दिखाकर तुम मुझे रोकना चाहते हो ताकि मैं उस लड़की तक ना पहुंचूं जिसे तुम मुझसे छिपाना चाहते हो। अब तो मुझे उस लड़की को मिलने की और भी ज्यादा बेसब्री है। आखिर देखो तो सही, कौन है ऐसी जिसने अल्जाम तिरहान को अपना आशिक बना लिया? अल्जाम व्यंग से हंसा और बोला, अल्जाम तिरहान को आशिक नहीं से मतलब है, मैं डेस्क पर नहीं वन लाइट स्टेल के लिए जाना चाहता हूँ। क्या मुस्कुराई और बोली, फिर इतने पागल क्यों हो रहे हो उस लड़के के लिए कि मुझसे दुश्मनी बोल दे रहे हो? अंजाम बड़े ही दिलकश अंजाम बोला, क्योंकि तुमसे अब प्यार तो रहा नहीं, सोचा दुश्मनी निभा लूं। वर्तिका एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, चाहते क्या हो? आप भी एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, वरना आज तो ये पिक्चर सिर्फ तुम्हें दिखाई है, इनको पूरी मीडिया में होगी, और अगर तुम चाहो तो वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। वर्तिका के हाथ पैर ढीले हो गए। अगर ये सारी पिक्चर्स मीडिया के हाथ लग जाती तो वो कभी भी अंजाम पर उंगली नहीं उठा सकती थी। अंजाम उसे इन पिक्चर के प्रूफ पर डिवोर्स भी दे सकता था और वो कुछ भी नहीं कर पाती। उसका गला सूखने लगा। अंजाम ने उसकी कपार पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, अब तो तुम समझ गई होगी ना बीवी कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस पे इंटरेस्टेड हूँ और किस पे नहीं। इसे जानने में तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश, पैसा मेरा, अय्यासी तुम्हारी, चलने दो। अगर ज्यादा मुँह चलाओगी तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कहकर अंजाम ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। वर्तिका गुस्से से मुट्ठियां कसती रह गई। अल्जाम मौसम की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर दरवाजे पर रुका और बोला, वैसे बीबी
स्टैंडर्ड बहुत लो है तुम्हारा। मेरे बिजनेस पार्टनर तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुमने तो मेरे टुकड़ों पर पलने वालों को भी नहीं छोड़ा। फिर तुम्हारी भी गलती नहीं है। तेरे हाथ बनकर भी तुम वही 2 कौड़ी की वर्दी का मजाज ही रहोगी। इतना कहकर अलिया वॉशरूम के अंदर चला गया और वर्तिका अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो गुस्से से दांत पीसती हुई बोली, ये तुमने सही नहीं किया अलिया। उस लड़की के लिए तुमने मुझे चैलेंज किया है ना। अब बेशक से उस लड़की को तुम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, उस तक तुम्हें पहुंच कर ही रहोगी। तुम उसे मुझसे बचाना चाहती हो ना, लेकिन उसे उसकी औकात तुम्हें दिखा कर ही रहोगी। बेशक से फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वर्तिका वहां से चली गई। आप वॉशरूम से बाहर निकला और तैयार होकर फार्म हाउस निकल गया। वो सीधा ख्वाहिश के अपार्टमेंट में आया और दरवाजे पर एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गया। ख्वाहिश इस वक्त अपने रूम में थी और सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई थी। वो अभी अभी साबुन लेकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई और बड़ी ही इंटेंस नजरों से खुद को देख रही थी। उसे अपनी बॉडी में हल्की चेंज नजर आ रही थी। अंजाम की आवाज उसके कानों में गूंजी, इस तरह से तुम क्या खुद को देख रही हो? ऐसे तुम्हें देखने का राइट सिर्फ मेरा है। ऐसा शेर बोली, लगता है मिस्टर ग्रीन आई आपने ना मुझे पागल कर दिया है। आप यहाँ पर नहीं है, फिर भी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। दरवाजे पर खड़ा अंजाम हंसा और बोला, अच्छा मेरी वजह से पागल होने लगी हो तुम? ऐसे एक बार फिर से हंसी और बोली, होने नहीं लगी हूँ, हो चुकी हूँ। तभी तो जब आप सामने होते हैं तो आप पर से नजर भी नहीं हटा पाती, लेकिन जब आप मुझे देखते हैं तो नजर चुराने लगती हूँ। पूरी रात आप मेरे साथ थे तो ढंग से सोई मैं, लेकिन जब सुबह चली गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंजाम एक बार फिर से बोला, अच्छा और क्या अच्छा नहीं लगता? ख्वाहिश खुद को में देखते हुए बोली, आपका गुस्सा अच्छा नहीं लगता? गुस्से में ना आप एकदम लल्लू राम हलवाई की तरह हो जाते हैं। अंजाम एक पल के लिए तो एकदम हैरान हो गया कि उसने ख्वाहिश के मुंह से सुना क्या। वो तुरंत से बोला, क्या कहा तुमने? ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, आप गुस्से में बिल्कुल लल्लू राम हलवाई की तरह हो जाते हो। आपको पता है, उससे समोसे लेने जाओ और एक्स्ट्रा चटनी मांग लो ना, तो उसका मुंह ऐसा बन जाता है जैसे उसकी प्रॉपर्टी मांग ली। और आप भी ऐसे ही हो, आपको कुछ भी कह दो ना, गुस्से में एकदम बवाल करने लग जाते हो। प्यार से कुछ कहती हो तो मानते ही नहीं हो, एकदम लल्लू राम हलवाई हो आप।